के आह्वान पर किसान ने 1 एकड़ फसल को किया नष्ट। मुजफ्फरपुर नगर भैंसी में एक किसान ने अपनी 1 एकड़ जमीन में खड़ी अनाज की फसल को रोटरी चलाकर नष्ट कर दिया। टिकैत के आह्वान पर किसान ने 1 एकड़ फसल को किया नष्ट। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर भाकियू नेता राजू अहलावत के गांव भैंसी में एक किसान ने अपनी 1 एकड़ जमीन में खड़ी अनाज की फसल को रोटरी चलाकर नष्ट कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि बिल लाए गए। कृषि बिल के विरोध में लगभग 3 माह से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत अन्नदाताओं के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे। चौधरी राकेश टिकैत ने आह्वान किया कि किसान अपनी खड़ी फसल को आग लगाकर धरने में पहुंचे। चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान के बाद मुजफ्फरपुर नगर भारतीय किसान यूनियन नेता राजू अहलावत के गांव भैंसी में योगेश अहलावत किसान ने 1 एकड़ जमीन पर खड़ी अनाज की फसल को रोटरी चलाकर नष्ट कर दिया। अहलावत जी गांव भैंसी में आज एक किसान ने अपने खेत पे फसल को नष्ट किया कि क्या मकसद, क्या डिमांड किसानों की चलती है? तानातानी कहीं देखने मिली सरकार के किसानों के बीच में, कब तक ऐसे चलेगा इस तरह? देखिए, ये तो सरकार के हाथ में है, कब तक चलेगा ये? भाई सरकार आज चाहे तो आज किसान की मांग मान ले, किसान अपना उठ के धरने पे से घर पा जाएगा। देखो, आज जो फसल पर किसान ने योगेंद्र अहलावत ने जो फसल लगभग 9 बीघे गेहूँ है, आप देख रहे हो तैयार फसल थी, उस पर रोटावेटर चलाया है। केवल किसानों सरकार को ये बताया गया है राकेश टिकैत जी के आह्वान पे, राकेश टिकैत जी ने ये कहा था कि भाई किसान को एक फसल अपने कुर्बान करनी पड़ेगी। कुर्बान इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि किसानों की संख्या वहाँ पे कुछ घट गई थी, वे खेत पे आ गए थे। तो सरकार ने एक ये पैमाना लगा कि धरना दम तोड़ चुका। अब किसान एक जगह रह सके तो धरने पे या अपने खेत पे। टिकैत साहब ने कहा कि कुर्बान करनी पड़ेगी, तो योगेंद्र अहलावत नाम के किसान ने आज अपनी 9 बीघे लगभग गेहूँ पे फसल पे रोटावेटर चला दिया। अब सरकार को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि नकली किसान है। कोई भी नकली किसान 9 बीघे नहीं, 1 बीघा गेहूं पे भी अपनी फसल पे रोटावेटर नहीं चला सकता। तो सरकार को दिमाग में से एक बात तो निकाल देनी चाहिए अब जाके ये नकली किसान है। राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान और किया है कि 20 मार्च के बाद सभी किसान पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनाव की तरफ कूच करेंगे, वहाँ पर पंचायतें होंगी। देखिए, इस लोकतांत्रिक देश में पहली बार किसानों को ये महसूस हुआ है कि इस देश में धरना प्रदर्शन का कोई अब महत्व नहीं रहा है। इस देश में केवल वोट का महत्व है। पहले धरने प्रदर्शन होते थे तो जो सरकार थी सुनती थी और उनका समाधान करती थी, लेकिन 3 महीने हरियाणा पंजाब में चला, उसके बाद में 3 महीने के लगभग ये यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर धरना चल रहा है। लेकिन सरकार बजाय समाधान करने के लिए किसानों को बदनाम करने पर तुली हुई है। तो किसानों को ये लगा कि अगर वोट से ही ये डरती है सरकार, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, किसान वहाँ भी जाकर इसको वोट की फसल काटने नहीं देगा। सरकार अगर ये भाषा समझती है कि हमारी वोट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इन्हें किसानों को बैठे रहने दो, तो अब नीति बदलने जा रही है। अब यहाँ का किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर पश्चिम बंगाल की तरफ मूव करेगा। 15-20 दिन महीना जो भी लगेगा, ऐसे यहाँ बैठे और ऐसे पश्चिम बंगाल की तरफ जा रहे हैं। कल प्रियंका गांधी ने बगरा में किसानों की महापंचायत बुलाई थी, तो क्या लगता है अब किसान आंदोलन सियासी रंग लेने लगा है? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं, सारी सरकारें हमने देख ली, कांग्रेस भी इनसे कम नहीं है। कांग्रेस ने की नीति खराब थी तो इसीलिए आज किसानों के ये हालात हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने किसानों का भला नहीं किया तो आज वो सत्ता से बाहर है, और अगर ये भी कांग्रेस की राह पर है तो ये भी कल सत्ता से बाहर होगी। लेकिन मुझे कांग्रेस में एक खूबी तो नजर आई। देखो, उसने किसानों पर गोली चलाई, गोली बीजेपी सरकार ने भी मध्य प्रदेश में चलाई, लेकिन कांग्रेस के सरकार ने किसी भी नेता ने किसानों को आतंकवादी, उग्रवादी, पाकिस्तानी नहीं बताया, अन्नदाता बताया। तो 1 नंबर ज़्यादा कांग्रेस को इसी बात पर है कि वह किसानों का अपमान नहीं करती। कम से कम अगर वो भाव नहीं दे रही है तो वह अपमान भी नहीं करती, और ये हमारी जो बीजेपी सरकार है अपमान भी कर रही है और भाव भी नहीं दे रही। नरेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जितने भी भाजपा के नेता या पदाधिकारी हैं उनको अब न्योता नहीं दिया जाएगा, उनको शादी समारोह या किसी और फंक्शन में नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन उसके ही विपरीत कुछ खाप चौधरियों के बयान आए हैं जिसमें कहा गया कि यह अपनी मर्जी है, वो किसी को भी बुला सकते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, समाज है, कोई अपनी बात रख सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन नरेश टिकैत जी ने वो जो यहाँ पे कम से कम इस जिले में जो माहौल है उसको भाप कर कहा था, ये कहा था भाई कम से कम कुछ दिनों के लिए जो भाजपा के नेता गांव में न जाए, कोई इनके साथ में किसान हरकत कर देगा, और वो कहीं ना कहीं आरोप टिकैत बंधुओं पर लगा के इन लोगों ने करवा दिया। तो केवल अपना बचाव करने के लिए उन लोगों ने यह बात कही थी।
खबर भारतवर्ष के लिए खतौली उत्तर प्रदेश से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।